नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने के लिए जिस खबर में अगर रत्ती भर भी सच्चाई होती है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बनेगी। जी हां साथियों, जो आप मेरे साथ में हेडलाइन इस समय देख रहे हैं कि पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रंप, यह खबर पाकिस्तान के लिए तो बड़ी हो ही सकती है, लेकिन भारत के विदेशी संबंधों के लिए एक बड़ा सवाल भी हो सकती है। आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं ट्रंप की विदेश यात्रा में पाकिस्तान का नाम जुड़ने की। यह खबर जिस तरह से इस समय मीडिया में तैर रही है, हेडलाइंस बन रही हैं, पाकिस्तान मीडिया के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर्स और निक्की एशिया जैसी खबर भी इसे रिपोर्ट करके क्लेम कर रही हैं कि ट्रंप सेट टू विजिट पाकिस्तान इन सितंबर। रिपोर्ट सेज ऐसे ही ट्रंप सेट टू विजिट पाकिस्तान इन सितंबर। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यह जानना, क्या यह खबर भारत के लिए अच्छी है या फिर भारत के लिए अपने पुराने 2006 से लेकर अब तक के लगभग 20 साल के अंदर, जो आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 20 साल में पाकिस्तान नहीं गया, ऐसा हमारे विदेशी संबंधों में क्या रहा जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा का विचार कर रहे हैं। आज के सेशन में विश्लेषण होगा इन सब बातों का, साथ ही साथ इस बात का भी कि भारत इसको किस नजरिए से देखेगा। क्या भारत और पाकिस्तान को एक करने का जो ट्रंप की कवायद है, यह कवायद भारत को इंटरनेशनली नीचा दिखाने का एक बड़ा प्रयास है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो मित्रता थी, वो मित्रता अब ग्राउंड पर नहीं रही? या फिर भारत का जो रूस प्रेम है, जिसके चलते भारत को 500% टैरिफ, क्योंकि अल्टीमेटम 50 दिन का दिया हुआ है अमेरिका ने रूस को, जिसके बाद में भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह बात अभी नाटो चीफ ने कही, इससे पहले एक सीनेटर ने कही। तो क्या भारत का रूस से जो प्रेम है उसे काउंटर करने के लिए यह सब किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान का चीन प्रेम जो है उसे उससे दूर करने के लिए यह किया जा रहा है, या फिर कुछ और? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से चीन के नजदीक जा रहा है, उनके साथ साथ एक बड़ा सवाल और उठता है कि कहीं ट्रंप जैसा व्यापारी आदमी पाकिस्तान के किसी खजाने को तो नहीं देख लिया है जिसे देखकर वहां जाने का विचार कर रहा है। ये सभी प्रश्न हैं, और इन सब प्रश्नों के साथ साथ ये भी प्रश्न है, क्या यह खबर सही भी है? मैं तो यह कहता हूं कि मीडिया में दोनों ही तरह की रिपोर्ट्स हैं कि खबर सही भी है, नहीं भी है, लेकिन विश्लेषण इस बात का कि अगर यह रत्ती भर भी खबर सही हुई तो इसके मायने कितने घातक होंगे। मैं इसलिए यह सवाल को आपके सामने उठा रहा हूं क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व ही आसिम मुनीर के पाकिस्तान से अमेरिका जाने की जब बात आई थी तो हमने एक सेशन कर दिया था, और सेशन किया था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप से मिलेंगे। जब ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की, उसके बाद में कुछ कमेंट्स में हमें यह कहा गया कि सर आपने ये बात गलत कह दी, आसिम मुनीर पाकिस्तान से अमेरिका गए ही नहीं। आपने कैसे कहा कि वो ट्रंप से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो व्हाइट हाउस में दिखाई देता है। ऐसे में ऑफिशियली इस खबर का कंफर्मेशन होना ना होना, सही होगी नहीं होगी, मैं तो बोल रहा हूं रिपोर्ट्स में आ गई है तो भी आज इसका चिंतन ही कर लिया जाए कि यह खबर कितनी बड़ी खबर है। आइए इसके साथ साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूं और सारे सेशन के अंदर आगे बढ़ता हूं। इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स हैं। अपडेट्स ये हैं कि हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की दोनों एप्लीकेशंस पर आपके लिए बहुत कुछ है। अपनी पाठशाला पर मेरे हैंड रिटन नोट्स जो कि अपडेटेड हैं वो उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज भी हैं। वर्तमान में जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान में आई हुई है, उस तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है। ऐसे ही बातें बाजार की एप्लीकेशन पर फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कोर्स उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम आगे बढ़ें इससे पहले मुझे आपको एक सूचना देनी है, और वो अति आवश्यक है। कल से आप लोगों ने एक परिवर्तन देखा होगा, मतलब मैं कहूं कि 15 के बाद से आपने हमारे सेशंस में एक परिवर्तन देखा होगा। हमारे सेशंस लाइव नहीं आए, हमने आपको सेशंस डायरेक्ट अपलोड किए। अब जो लोग YouTube समझते हैं वो लाइव और अपलोड के अंतर को समझते हैं। लाइव का मतलब होता है कि मैं जब आपके सामने हूं उस समय आपके साथ कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं और कमेंट्स के माध्यम से मैं रिप्लाई भी कर पा रहा होता हूं, लेकिन रिप्लाई बहुत तेज गति से आ रहे आपके कमेंट्स के चलते हो नहीं पाता। इसलिए हम लोग आपके साथ में लाइव तो होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते, है ना।
लेकिन रिसेंटली 15 तारीख से जो जुलाई गई है, यहां से यूट्यूब ने अपने नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। नियमों में परिवर्तन ये कि वो लाइव में किए गए एफर्ट्स को एफर्ट्स नहीं मानता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है कैमरे के सामने खड़े होकर के बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के आप बोलते निकल जाएं और वो लाइव जा रहा हो, उसमें कहीं कोई एडिट का चांस भी ना हो। ऐसे में हम लाइव करते थे, यूट्यूब ने इसके ऊपर एक पॉलिसी लगा दी। पॉलिसी ये लगा दी कि आप लाइव करते हैं तो ये कोई एफर्ट नहीं है, और ऐसे में आपको इस बात के लिए इंसेंटिवाइज भी नहीं किया जाएगा। कैसे? हमारे मैसेजेस को, हमारे वीडियोस को रीच रोक दी गई। अगर आप पिछले 10 दिन के वीडियोस ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे वीडियोस के रीच में ड्रास्टिक गिरावट आई है, और उसके पीछे का रीजन है यूट्यूब की गई पॉलिसी परिवर्तन। हमारे सब्सक्राइबर्स को भी हमारे वीडियोस को नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में ऑप्शंस दिए गए कि यदि आप वीडियोस को अपलोड करते हैं, लाइव की जगह रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालते हैं, नंबर 1, और दूसरा उसमें आप एडिट करते हैं। एडिट के साथ साथ एडिटिंग जब हम आपके साथ करते हैं, अभी कुछ मैंने वीडियोस में शुरुआत में साउंड के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में हल्की सी एडिटिंग की थी, बेसिक एडिटिंग थी, लेकिन उसको भी आपने थोड़ा पसंद नहीं किया, क्योंकि सर आप हमको बिल्कुल रॉ पसंद है। आप जैसा मुझे पसंद करते हैं मैं भी वैसा ही रहना चाहता हूं, लेकिन इस इंटरफेस की कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स की पूर्ति करते रहना जरूरी है। अदरवाइज कभी भविष्य में मेरे वीडियोस आएंगे भी तो वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगे नहीं। इसीलिए ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आप मेरे साथ में इस बात के लिए बने हुए हैं, ये मेरे लिए अत्यधिक सम्मान का विषय है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर और यकीन कीजिएगा कि हम लोग आपके पास नियमित रूप से 3 से 4 वीडियोस पब्लिक करते हैं, आपके सामने हर बार ऐसे ही लाते रहेंगे। शाम को हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगा, लेकिन अब क्या करें, ये पॉलिसीज हैं। हालांकि इसके लिए हम आपको पोस्ट के माध्यम से अवेयर करते रहेंगे, तो हमारे वीडियो बंद नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, वो जो आप लंबा इंतजार करके मेरे वीडियो के लाइव आने का इंतजार करते थे, उसकी जगह अब आपको वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा और फिर अपलोड करूंगा। थोड़ी मेहनत मेरी बढ़ गई है, लेकिन शायद यूट्यूब यही चाहता है कि मैं और मेहनत करूं और आपके लिए और बेहतर कर सकूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये बीच में जो इतना सारा भाषण दिया, इसके लिए क्षमा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उस समय भारत और अमेरिका के बीच का जो तकरार है वो उजागर हुआ। भारत ने आतंकियों को सजा देने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था, उसे नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था, और वो घटना 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके ही बदले में हमने की थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस बीच में अपना सौदा कर दिया। सौदा हमने सबने सुना भी था कि पाकिस्तान जाकर के अमेरिका के सामने बिछ गया, कहा कि जिल्ले इलाही हमें बचा लो, हमें इंडिया वाले बहुत मार रहे हैं, अब ट्रंप तो बैठे ही सौदागर बनकर हैं। उन्होंने कहा बचा लेंगे, लेकिन बताओ बदले में क्या दोगे? बोले आप क्या मांगोगे? बोले अब तुम्हारा जो क्रिप्टो का खजाना है वो मेरे नाम करो, मेरा जो क्रिप्टो कॉइन चलता है ये पाकिस्तान में चला लो। बोले सब कर लेंगे, बस आप इंडिया से बचा लो। पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, अमेरिका ने सऊदी से कहा, सऊदी ने भारत से कहा। एक ऐसा म्यूचुअल कनेक्शन बनकर आया कि दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। भारत ने अपनी कंडीशन बोली हुई थी कि हम सीज फायर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कॉल आना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया। पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान के मंत्रियों ने सब जगह गाया। पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आया कि सर फायर रोक दो, हम सीज फायर करना चाहते हैं। हमने सीज फायर कर दिया, क्योंकि हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम आतंकी ठिकानों को टारगेट किए थे, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर आतंकी हमले किए थे। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने सौदा कर लिया। यह ट्रंप का नेचर रहा है, वो अक्सर जब भी कहीं कहीं संघर्ष में होता है वो वहां पर सौदा कर लेता है। ट्रंप सौदा कर लिए, क्योंकि व्यापारी आदमी है, बड़े व्यापारी आदमी है। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को जो मैसेज देना था वो दिया, लेकिन ट्रंप रुके नहीं। उन्होंने पिछले 65 दिनों में अब तक 22 बार यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया था। ट्रंप का यह बार बार कहना और साथ में यह कहना कि मैंने यह सारा काम करवाया, इसके बदले मैंने उन्हें ट्रेड का ऑफर किया। मैंने उनसे कहा आप लोगों का बढ़िया व्यापार हो जाएगा यदि आप लोग मेरे कहने अनुसार मान जाते हैं। भारत को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि भारत ने यह बात अमेरिका के कहने पर मानी ही नहीं थी। लेकिन ट्रंप तो बार बार इसके लिए नोबल शांति पुरस्कार तक मांग लिए। मजाक तो तब हुई जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, जिन्हें अब फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, वो ट्रंप को ही कह आए कि सर आपको तो नोबल पीस पुरस्कार मिल जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं साहब। ऐसे में पाकिस्तान का तो बचाव हो गया। भारत इस बात में अपने आप को साइड में रखा पाया।
भारत समझ ही नहीं पाया कि इस स्थिति पर रिप्लाई क्या करना है। रिप्लाई से मतलब, अगर हम एक तरफ से यह कहते हैं कि पाकिस्तान की अमेरिका से हमें कोई ट्रेड का मतलब नहीं है, यह हमारे लिए गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जब ट्रंप ने दुनिया पर ट्रेड लादे थे, ट्रेड बैरियर लादे, टैरिफ लादे थे, तब भारत को तो उसने ट्रेड टैरिफ किंग कह दिया था कि यार तुम्हारे तरफ से इतना हम पर टैक्स लगता है, अब इस टैक्स के चलते मैं तुम्हारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। हम पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा। हम उस रेसिप्रोकल टैक्स से बचने के लिए इसके साथ नेगोशिएशन में तो थे ही, इससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं? लगातार हम तो वार्ता में थे। लेकिन हमारी वार्ता को वो इस तरह से कहेगा कि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें रिलीफ दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें युद्ध रोकना पड़ेगा। तो एक तरह से तो तुमने डेविल्स लॉयर बनने का काम किया। तुमने तो पाकिस्तान की तरफ से वकालत हमारे सामने की, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान से तो तुम्हें मिल गया, भारत से तुम्हें नहीं मिला। भारत को जब तक यह समझ में आया कि हम लोग जो उसके साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं कि टैरिफ को हटाओ और कुछ नॉर्मल चीजें कर लो, इस ट्रेड के लेकर के जो हमारे नेगोशिएशंस हैं, इस नेगोशिएशन का वो आदमी अलग तरीके से फायदा उठा रहा है। पहले तो हम चुप रहे, थोड़े समय बाद हमने बोलना शुरू किया। हमारे द्वारा कई मंचों पर यह बोला गया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा खुद ट्रंप को फोन करके यह बात बोल दी गई, विदेश मंत्री द्वारा बात बोल दी गई, हमारे फॉरेन डेलीगेशंस ने सब जगह जाकर यह बात बोली कि नहीं, ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन कहते हैं, गोबल्स थ्योरी है कि जो जितनी बार बोल सके, जितना झूठ बोल सके, वो उतना चलेगा। वही हुआ। ट्रंप ने जितनी बार फेंकना था अपनी बातें फेंकी, और वो मार्केट के अंदर 22 बार ये बात बोल चुका अब तक कि मैंने इनके बीच सीज फायर कराया। लेकिन भारत ने जब दुनिया के सामने ये बात बोली, तो निश्चित ही इस व्यक्ति को यह बात पसंद तो नहीं आई होगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह व्यक्ति चाहता था कि दुनिया में इसका सिक्का चले, मतलब लोग ये माने कि आप युद्ध रुकवाते हो। जैसे इजराइल ईरान के बीच में संघर्ष रुकवाया, तो यह आदमी क्रेडिट लेना चाहा। अभी कल जब इजराइल ने सीरिया के ऊपर गोले गिराए, बाद में फिर से कहा गया कि नहीं अब सीज फायर है, तो यह आदमी क्रेडिट लेने चला आया। रशिया यूक्रेन का तो कसम खा के ही चुनाव लड़ा था कि इनके बीच में मैं संघर्ष विराम करा दूंगा। करा नहीं पाया, वो दूसरी बात है। लेकिन हां, इसे संघर्ष विराम करवाकर खुद को एक और लेवल ऊपर दिखाना है। जैसे अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जितने भी रहे, वो युद्ध करवाने वालों के लिए जाने गए कि ये युद्ध में धकेलते हैं अमेरिका को। ये चाहता था कि मैं युद्ध में नहीं धकेलता, मैं युद्ध रुकवाता हूं, तो लोग माने कि मेरी ताकत इतनी है कि अगर मैं नाराज हो गया तो क्या होगा। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कहा करते थे कि महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पत्थर फेंकना नहीं जानते थे या लाठी नहीं चलाना जानते थे। वो ये कहते थे कि मेरे पास इतनी ताकत है, मैंने ये जो लाठी पकड़ रखी है ताकत का प्रतीक समझो, मेरे साथ खड़ी जो भारत की जनता है वो इतनी ताकतवर है कि अगर उन सब ने एक एक लाठी मारना शुरू किया तो अंग्रेजों की हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। हम ताकतवर हैं तभी जाकर तुमसे कहते हैं कि हां भाई तुम संघर्ष रोक दो, अंग्रेजों हम पर यातनाएं डालना छोड़ दो। तो तरीके से तो यह व्यक्ति एक तरह से मानो तो महात्मा गांधी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इस अंदाज में कि हां भाई मैं हूं, मेरे कहने से युद्ध रोक दो। लेकिन महात्मा गांधी सौदा नहीं करते थे कि हां भाई युद्ध तुम या अंग्रेजों हम पर यातनाएं छोड़ दो और बदले में सुनो हमारे पास इतना माल भिजवा देना। ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति क्या करता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात किया, सीज फायर के बीच में जैसा यह कहता है, उधर से पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर करवाया और पाकिस्तान से पूरा की पूरा क्रिप्टो का मामला सेट करवा ले गया। आसिम मुनीर को बदले में बहुत सारा सब कुछ देने के बारे में चर्चा कर ली। तो यह व्यापारी आदमी है, तो यह सारा टैक्टिक लगाकर आगे चल रहा है। खैर, अब सवाल यह बनता है कि मान लेते हैं कि यह व्यक्ति अगर इस तरह के खिन्नतावश कि भारत ने इसको स्वीकारने से मना कर दिया और इस स्वीकारोक्ति के इनकार में यह व्यक्ति पाकिस्तान की यात्रा पर आ जाता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं इफ कंफर्म्ड, अगर यह कंफर्म हो जाता है कि यह व्यक्ति आ रहा है, तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में छठा राष्ट्रपति होगा जो पाकिस्तान जाएगा। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत 9 बार आ चुके हैं, अफगानिस्तान 8 बार जा चुके हैं और पाकिस्तान 5 बार जा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान में जो 5 बार राष्ट्रपति गए, उनके नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आइजनहावर थे जो 1959 में पाकिस्तान गए थे। उसके बाद बी जॉनसन थे जो 1967 में पाकिस्तान गए थे और केवल पाकिस्तान गए थे।
आइजनहावर जब आए थे तब वो भारत भी आए थे, लेकिन और ये पहले होता था, ये लोग जब आते थे तो भारत पाकिस्तान को बराबर मानते हुए ही आते थे। मान लीजिए दिसंबर 7 से 9 के बीच में कराची में था, तो 9 से 14 के बीच में भारत में भी था आइजनहावर। इसी प्रकार से जब जॉनसन आया उस समय तो केवल पाकिस्तान ही व्यक्ति गया। आपको याद होगा वो दौर जिस समय भारत हरित क्रांति के लिए संघर्षरत था, जब हमें इन्होंने अनाज के नाम पर सुअरों को खिलाया जाने वाला अनाज भेज दिया था, PL 480 जिसे नाम दिया जाता है। एनीवे, इसके बाद रिचर्ड निक्सन, अगर आप ऑब्जर्व करें तो जुलाई 31 से 1 के बीच में भारत रहते हैं और 1 से 2 के बीच में पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही आते थे, भारत और पाकिस्तान को बराबर मानते हुए। 3 तो राष्ट्रपति बैक टू बैक यहां पर आपको दिखाई दिए। फिर इसके बाद के राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन दिखाई देते हैं, जब वो मार्च 25 2000 में केवल इस्लामाबाद जाते हैं। और मार्च को अगर आप देखें तो वो मार्च में 3 देश, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों देश बैक टू बैक जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि जो यहां तक कहा जाए तो वर्ष 2000 तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा रखा हुआ था। इसके बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आते हैं, वो मार्च में पाकिस्तान जाते हैं और मार्च 1 से 3 तक वो भारत रहते हैं। तो 2006 तक भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के द्वारा भारत और पाकिस्तान की एक साथ यात्रा की जाती है। 2006 के बाद बराक ओबामा आते हैं और वो इंडिया 2 बार आते हैं, लेकिन वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं जाते। ओबामा के कालखंड में ऐसा क्या हुआ था तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही टाइम पीरियड था जब ओसामा बिन लादेन को मारा जा रहा था। ओसामा चूंकि पाकिस्तान के एटबाबाद में मारा गया था, तो पाकिस्तान में भी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका में भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी, मतलब एक तरह से कहीं नाराजगी थी कि यार पाकिस्तानियों, हमने पूरा अफगानिस्तान छेद दिया और तुम ओसामा को अपने पास बिठाकर बैठे हो। उस समय के बाद से 2006 के बाद से 2025 आ गया, अब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। अब अगर ट्रंप जाते हैं तो 2006 के बाद जाने वाले फिर ये पहले राष्ट्रपति बनेंगे। इस बीच में ओबामा रहे, ओबामा के बाद में फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए और फिर ट्रंप आ गए। कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। ये कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं, जब मुशर्रफ थे तो बुश गए थे, इस तरह के लोग थे। अब सवाल बनता है ओबामा का ना जाना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उन्हें भी लगता था कि डेंजरस होगा पाकिस्तान में जाना, इसीलिए नहीं गए थे। जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में भी इस पाकिस्तान की काफी तारीफ की थी, लेकिन गए ये तब भी नहीं थे। इसके बाद में ये भी तय हुआ कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के दिमाग में ये इमेज बनने लगी थी कि ये वो लोग हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं और आतंकियों को पनाह देकर के पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से पैसे भी लेता है और सहानुभूति भी वसूलता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के दिन बुरे आने शुरू हो गए थे। बाद में फिर बाइडेन आए। बाइडेन के कालखंड में तो और बुरा रहा, क्योंकि बाइडेन के समय पर ही इमरान खान यहां प्रधानमंत्री होते थे। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए चाइना के नजदीक हुए और भारत की होड़ करते हुए रूस के नजदीक जाने लगे। इनकी ये जो नजदीकी थी ये तो बिल्कुल भी अमेरिका को रास नहीं आई, और जब रास नहीं आई तो फिर बाइडेन ने आकर के शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के साथ के जो दिन थे वो बहुत बुरे रहे 2006 से लेकर अब तक। इस बीच में यहां सत्ता परिवर्तन होता है, शहबाज शरीफ आते हैं, बाइडेन चले गए, लेकिन अमेरिका में ट्रंप आ जाते हैं। ट्रंप जब आते हैं तो ट्रंप निकले एक व्यापारी आदमी, और उनको पता था कि शहबाज शरीफ को बिठाया बाइडेन ने है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें अपने व्यापारिक हित चाहिए तो फिर तो पाकिस्तान में कोई भी सत्ता बैठे, काम बस मेरे लिए करते रहना चाहिए। यही कारण है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तब यह आदमी सीज फायर अनाउंसमेंट नामक शब्द यूज किया था। पाकिस्तान को बराबर लाने का इसने साहस किया था कि पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पुराने पाप सारे धो दूंगा यदि तुमने मेरे साथ में व्यापार कर लिया। और इसका निजी स्वार्थ था, यह हमने पुराने वीडियोस में आपको बताया भी है। ट्रंप का जो निजी स्वार्थ था वो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो जाकर इसे देख सकते हैं। और उसमें था क्या, असल में उसमें केवल यही था क्योंकि इसे अपना जो क्रिप्टो चलाता है ये, वो बेचना था, उस क्रिप्टो को पाकिस्तान के साथ में रखना था। बिटकॉइन को नहीं, इसकी खुद का जो क्रिप्टो कॉइन चलती है ना, उसे पाकिस्तान के साथ डील करना था। हमने डिटेलिंग इसमें दी हुई है और ये हुआ।
इसी के बदले में आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल बनाए गए इस बात के लिए कि उन्होंने भारत का बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी ताजा ताजा डोवाल साहब ये कहते हुए पाए गए थे कि भाई अगर कुछ नुकसान पहुंचाए हो तो एक तो तस्वीर दिखा दो कि आप हमारा क्या नुकसान पहुंचाए हो। बट फिर भी चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी सेना अध्यक्ष को बुला ले रहा है तो साहब ये तो सेना अध्यक्ष के लिए छोड़िए, उस देश के लिए बड़ी बात हो जा रही है कि वाह ट्रंप ने बुला लिया। यह चीज जब हुई तो यह मतलब विश्वास से परे थी कि एक सेना अध्यक्ष को व्हाइट हाउस में बुला लिया गया, और भारत के लिए यह वाकई में बड़ी चिंता का विषय था। इसी वजह से जब यह घटना घट सकती है तो यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनती है कि भाई जब यह व्यक्ति इस व्यक्ति को, आसिम मुनीर को बुला लिया, तो अगर यह रॉयटर जैसी जगह पर खबर छप रही है कि ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं सितंबर में, तो यह वाकई में एक बड़ी खबर बन जाती है। यह खबर के बारे में जहां पर यह लिखा है ना रिपोर्ट्स से, तो रॉयटर ने किसकी रिपोर्ट को माना? तो पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज चैनल चलता है जियो टीवी। अपने वाला जियो में जे है, इनके वाले में जी है, ठीक है। तो इनके यहां पर जियो टीवी करके चैनल चलता है, उसने ये खबर पब्लिक करी आज। उसने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान आ रहे हैं 18 सितंबर को। सितंबर 18 के दिन पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, और इस तरह से इन्होंने न्यूज चला दी। अब यहां पर जो लिखा हुआ है इसको हमने उससे ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, तो ये ऐसा लिखा हुआ आया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान की यात्रा पर। ठीक है साहब, यह खबर छपना जैसे ही निकली और सब तरफ चलने लगी तो पाकिस्तान में चलने लगा पीटीआई गाइज मस्ट बी हार्ट ब्रोकन। बोले तो इमरान की पार्टी वाले जो लोग हैं वो तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे कि ट्रंप आ रहे हैं, इमरान अभी भी जेल में पड़े हैं, और ऐसे में इनका आना और ये पाकिस्तान में जबरदस्त तेजी से फैलना शुरू होती है। एक दूसरा न्यूज चैनल है पाकिस्तान में जिसका नाम है समा। समा ने भी यह खबर चलाई कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप लाइकली टू विजिट पाकिस्तान और 18 सितंबर ड्यूरिंग साउथ एशिया टूर। अब ये जो पॉइंट है ना साउथ एशिया टूर, यही सबसे बड़ा क्लू था इस बात का कि इस खबर के अंदर थोड़ी सत्यता हो सकती है। साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया बोले तो एशिया का वो भाग जो दक्षिण की तरफ है जिसमें भारत आता है। भारत ने एक एसोसिएशन बनाया था ना, सार्क जिसे कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, वो फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो साउथ एशिया है ना उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देश आते हैं, है ना। तो उन साउथ एशिया में चूंकि वो साउथ एशिया के ट्रिप पर रहने वाले हैं उसलिए भारत आ सकते, पाकिस्तान आ सकते हैं। अब ये जब खबर आई साउथ एशिया टूर तो उसमें तो भारत सबसे बड़ा देश है, तो क्या भारत भी आ रहे हैं क्या? तो अब पॉइंट को थोड़ा आगे चलते हैं। इनके यहां का एक काफी रिनाउंड पत्रकार है जिसका ट्वीट आज काफी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऐसा उन्होंने मतलब लास्ट समय पर अगर कुछ बता दिया तो बात है, लेकिन वो पाकिस्तान आ रहे हैं 18 सितंबर को। इस बीच में फिर एक और खबर आती है और वो ये आती है कि इस दौरान विल ऑल्सो विजिट इंडिया ड्यूरिंग हिज साउथ एशिया टूर। पाकिस्तान के अंदर हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी गए हैं तो बाद में 2006 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भारत ही आए, पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इस बार इनकी न्यूज में यह था कि वो इस बार भारत भी जा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान वाले डिस्क्लोज कर रहे हैं कि ट्रंप आ रहे हैं और वो भारत भी जा सकते हैं। अब ये क्या कहानी है? अब इसके पीछे चलते हैं। इस कहानी के पीछे की कहानी यह है कि आपको मालूम होगा 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ये 4 देशों का समूह क्वाड समूह कहलाता है, और इस क्वाड की जो इस बार की बैठक है ना वो भारत होने वाली है। आपको याद होगा ये पिछले साल की ही खबर है जब भारत को होस्टिंग मिली थी कि क्वाड समिट भारत में आयोजित होगी जिसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। इस क्वाड का इनविटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दिया था। आप देख सकते हैं यह बैठक सितंबर में ही होनी है भारत के अंदर। तो 2025 के अंदर सितंबर में क्वाड समिट भारत में होनी है, और इसका इनविटेशन भारत के प्रधानमंत्री ने जून 18 को ट्रंप को दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्सेप्ट किया कि वो भारत आएंगे क्वाड समिट के अंदर। तो अब 2 बातें जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या ट्रंप जब क्वाड के लिए भारत आएंगे क्या उसी समय पर वो उसी समय पर क्या वो पाकिस्तान चले जाएंगे? ये खबर, बड़ी खबर कैसे बन के आई, उम्मीद है अब आपको समझ में आ रही हो। ये व्यक्ति क्वाड के लिए यहां आएगा और यहां से पाकिस्तान चला जाएगा। तो ये खबर इसलिए मार्केट के अंदर तैरने लगी।
अब ये खबर तैरने लगी तो सत्यता भी प्रमाणित होने लगी इतिहास से कि 2006 तक तो ऐसा रहा ही है। और दूसरा, ट्रंप ने तो भारत पाकिस्तान को बराबर करने की ठानी है, ऐसे में इनका आना यहां हो भी सकता है। जिस तरह से ये सेना अध्यक्ष को अपने पास बुला सकता है, सोचो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री तक को नहीं पूछा और इस व्यक्ति ने इसे पूछ लिया क्योंकि यह आदमी क्रिप्टो बिकवाना चाह रहा था। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, तो यह भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सवाल ढूंढे गए कि और क्या हो सकता है। तो तर्क निकल करके आया कि ट्रंप है ना, वो रूस को दबाना चाहते हैं, चाइना को दबाना चाहते हैं, ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी खास है कि पाकिस्तान के पूर्व में चाइना और उत्तर में सेंट्रल एशिया और रशिया पड़ता है। पहले तो सोवियत रूस पूरा ही पाकिस्तान से कनेक्टेड था। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत मायने रखती है। और हमने एक बार आपको कहा भी था कि नूर खान एयरबेस पर पता नहीं अमेरिका ने कुछ गुप्त रखा हुआ है जिसके चलते वो इतना पाकिस्तान प्रेमी है। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो व्यवहार है वो तो इन दोनों को काउंटर करने वाला है ही है, और भारत को तो बराबर करने से पाकिस्तान पूरी तरह ही बिछ जाएगा। तो ट्रंप हर तरह से इस काम में कामयाब हो सकते हैं। तो पहला तो यही, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली पुतिन और चाइना को काउंटर करने में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक यूज कर सकते हैं। दूसरा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश वो हैं जो कहीं ना कहीं इन दिनों एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट से गुजर रहे हैं। सबको पता है ब्राजील के लूला पूरी तरह चिल्ला चुके हैं। रशिया अमेरिका का क्या चल रहा है हम जानते ही हैं। भारत में ट्रंप को लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। चाइना वाले गांठ नहीं रहे, रामफोसा तो कह ही चुके हैं कि आप अपने में रहिए। तो ये पांचों देश वो हैं जिनको ट्रंप भी धमकाते हैं कि तुम बेटा हमारे खिलाफ कुछ भी किए तो तुम पर हम टैरिफ लगा देंगे। तो एक तरीके से इन देशों के बीच में, भाई देखिए ना, रशिया, इंडिया, चाइना, RIC की अगर मैं बात करूं तो इनको अकेला पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका काउंटर कर सकता है। इधर भारत, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, ऊपर रशिया, तीनों को काउंटर करवा सकता है पाकिस्तान से। तो पहला तो पाकिस्तान का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है ना कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत ज्यादा चाइना के नजदीक है, और चाइना ने यहां पर अपने, चाहे 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात हो, या ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद करने की बात हो, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, या अफगानिस्तान तक CPEC के विस्तार की बात हो, पाकिस्तान ने चीन का बहुत यूज कर लिया है और चीन ने पाकिस्तान को बिल्कुल खरीद सा लिया है। अमेरिका इसे दूर जाता हुआ देखकर चाइना के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग कर नहीं पा रहा है। तो संभव है कि आसिम मुनीर के माध्यम से यही वो प्रयास हो रहा हो कि भाई इस आदमी को फिर से पकड़ो, चाइना को बाहर निकालो पाकिस्तान से और एंट्री कर जाए अमेरिका। एक और कारण है, चूंकि ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और व्यापारी आदमी को धंधा दिखता है। जैसे उसने रशिया यूक्रेन में भी यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स थे उस पर नजर गड़ा दी थी, ऐसे ही पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे बलोचिस्तान कहते हैं, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के जो क्रांतिकारी हैं वो पाकिस्तानियों को पूरे टाइम कूटते रहते हैं। ये बलोचिस्तान जो है ना, यहां पर साथियों बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और उनमें से कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल हैं, और उन मिनरल्स पर अमेरिका की नजर है। आप यहां पर एक न्यूज देखें, कहा जाता है कि $60 बिलियन जब चाइना ने पाकिस्तान को दिए, उसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो अमेरिका को ऑफर कर दिए जब मुनीर और ट्रंप मुलाकात किए थे। आसिम मुनीर जब गए थे तो केवल क्रिप्टो बेचकर नहीं आए थे, बलूचिस्तान का सॉल्यूशन लेकर आए थे कि सर वहां पर क्रिप्टो, वहां पर बहुत सारा मिनरल है, आप वो ले लीजिए। तो इनकी जो मुलाकात थी ना, उस मुलाकात में सौदा हुआ था। ये बात यार बलोच करके, मीर यार बलोच जो हैं, बलोच के जो नेता हैं, उनके द्वारा हाईलाइट की गई। आपको एक जानकारी और देता हूं, पाकिस्तान का इस बलूचिस्तान में $9 बिलियन के आसपास का कॉपर और गोल्ड माइन है, जिसे वो यूएस को टैरिफ टॉक के दौरान देना चाहता था। आपको याद होगा, पूरी प्रक्रिया याद करिए। दुनिया भर के देशों को ट्रंप ने कुछ ना कुछ कहा टैरिफ के अंदर कि तुम टैरिफ इतना लगाते हो, तुम इतना टैक्स लगाते हो, मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान बढ़िया से रिश्वत देना जानता है। जो व्यक्ति रिश्वत लेना जानते हैं वो ऊपर भी देना चाहते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी तो आप जानते हैं एक नंबर की करप्ट सेना है। इन लोगों ने ट्रंप को रिश्वत पकड़ा दी और ट्रंप को लिफाफे में दिया गया $9 बिलियन की कॉपर गोल्ड माइन कि सर सुनिए, बलूचिस्तान में हमारे यहां पर एक माइन है, आप बढ़िया से उस माइन से माल निकालिए और हमारे ऊपर टैरिफ संबंधी डायलॉग भी मत दीजिए। बाकायदा पाकिस्तान इस जगह तक रेल लगाने की बात कर रहा है। यह बलूचिस्तान में रैको डिग माइन है जिस तक पहुंचने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जो सौदेबाजी पाकिस्तान से की, वह सौदेबाजी ट्रंप के मतलब कहिए तो टेरर से पाकिस्तान को बचा कर ले गई, और इस बीच में पाकिस्तान इनका करीब हो गया।
ऐसे में क्या यह संभव है कि ट्रंप जब भारत आए तो पाकिस्तान जा सकते हैं? जी हां, यह संभव है। संभव जो नहीं है, जिस बात को लेकर के बड़ी डिबेट छिड़ रही है, वो ये कि पाकिस्तान ने जो डेट डिस्क्लोज की है ना, वो गलत है। डेट डिस्क्लोज की वो गलत कैसे है, इसको जान लेते हैं। असल में जो 18 सितंबर इन्होंने लिखी, उस 18 सितंबर को ट्रंप यूके में है। यूके की रॉयल फैमिली ने अनाउंस किया हुआ है कि 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में ट्रंप यूके में रहेंगे। तो 18 तारीख को ऐसे तो है नहीं कि साहब आप बैठो मैं अभी आया, पाकिस्तान वालों ने बुलाया, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का जो डेट अनाउंसमेंट है ना, वो पाकिस्तान ने गलत कर दिया, क्योंकि बाकायदा यूके की रॉयल फैमिली ने अनाउंस किया हुआ है कि यूएस के फर्स्ट लेडी और यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। लोगों ने ये बात पकड़ भी ली कि साहब यूके में रहने वाला है, उस दिन आप लोग क्या फर्जी बातें कर रहे हो। जब यह बात पाकिस्तान के ऑफिशियल से पूछी गई कि साहब क्या यह न्यूज़ सच है जो आपके न्यूज़ चैनल्स में चल रही है, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम अभी तक अवेयर नहीं हैं। और यह बात वैसे ही है जैसे आसिम मुनीर का जाना पहले अमेरिका के अंदर, मतलब किसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था लेकिन मिल गए थे। तो यह हो सकता है एट द 11th आवर यहां आया, यहां से पाकिस्तान निकल गया, ये कर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये डेट में गलत हुए। जब डेट में गलत हुए तो फिर ये न्यूज़ चैनल वाले, जो जियो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये समा वाले, ये सब अपनी गलती माने। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई हमने अनवेरिफाइड तरीके से सितंबर 18 बोल दिया था, हमसे गलती हुई, ये अपुष्ट समाचार उपलब्ध कराने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये जो आजाद सैयद करके इनका जो ट्विटर पे जो काफी एक्टिव पत्रकार है, उसने भी इस बारे में अपनी तरफ से क्षमा मांग ली कि साहब डेट गलत दे दी हमने। लेकिन हां, क्वाड के दौरान यह जा सकता है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। तथ्यात्मक रूप से इनसे डेट गलत निकल गई हो, लेकिन इनके पास यह सूचना जरूर हो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ट्रंप की यात्रा के बारे में प्लानिंग कर रही हैं। खैर जो भी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक फेलियर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। वर्ष 2006 से लेकर अब तक अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया तो यह निश्चित ही भारत की विदेश नीति और कूटनीति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर अब चला जाता है तो निश्चित ही भारत के लिए एक चिंता का विषय होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और जो मैंने आपको बीच में डिस्क्लेमर दिया था कि लाइव ना आने पर मुझे दुख है, उसमें मैं ऐड कर दूं कि मैं वीकेंड पर या बीच बीच में जब भी कोई ताजा खबर होगी, मैं आपके सामने लाइव आकर सो दैट आपके कमेंट्स भी ले सकूं, वो प्रयास भी जारी रखूंगा। बाकी बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को चेक करते रहिए, हमारे बेहतरीन कंटेंट और कोर्सेज वहां उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।